Good morning, students. It's grade 6th, chapter 6. Then the chapter name change around us. तो हमारे साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं वो चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं. मैं आपको बताई थी कि कौन से चीज़ रिवर्स हो सकते हैं चेंज होने के बाद, मतलब जैसे बलून फुला रहे हैं हम, वो चेंज होकर दोबारा उसी आकृति में आ सकती है, नहीं आ सकती है, यही बताते हैं. देन कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज. अब और भी देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इज इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल. अब इसमें बता रखा है जो बहुत सारे तुम देख रखे होंगे, जो मतलब हम मिट्टी खोदने के लिए ये काम में लेते हैं, ये टूल्स है. तो इसमें जो ये वुडन जो स्टिक है, टूल्स है, ये वुडन हैंडल कैसे फिक्स्ड हो रखे हैं ये देखेंगे हम. द आयरन ब्लेड ऑफ द टूल हैज ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट्स बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज नाउ. अब जब इसको गर्म करते हैं, ये क्या करते हैं, थोड़े लार्जर साइज रखते हैं और वो वुडन हैंडल को जब उसमें लगाते हैं तो वो मतलब सिकुड़ जाता है जब ठंडा होता है, पानी में हम डालते हैं. द रिंग इज हीटेड एंड इट्स बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज. नाउ द हैंडल इजीली फिट इन टू द रिंग. वेन द रिंग कूल्स डाउन इट कंट्रैक्ट and fits tightly on the handle. अब such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. अब 6.7 में भी बता रखे हैं जो बैलगाड़ी के जो मतलब पहिया होते हैं उसमें कैसे इस रिम को जोड़ा जाता है, वैसे ही जैसे बता रखे हैं. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट इन टू द व्हील. कोल्ड वाटर इन देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली इन टू द व्हील. अब इसको भी क्या करते हैं, थोड़े से ये छोटा ही रहता है, जब गर्म करते हैं इसके अंदर डाल के फिर इसमें पानी डाल देते हैं तो ये क्या होता है, टाइटली फिट हो जाता है. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in pan begins decrease. अब जितना हम उबालते रहेंगे उतने पानी कम होते रहते हैं. The water change into it vapor. In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it cooled. अब इसमें क्या बता रखा है, जैसे वाटर वेपर होते हैं, हम गर्म करते हैं, वेपर बन जाते हैं, तो कूल्ड हो जाते हैं तो लिक्विड वाटर में फिर दोबारा बन जाते हैं. वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस कैसे मेल्ट होते हैं, आइस मेल्ट्स व्हेन इट्स एट हीट. व्हाट डज इट चेंज इनटू. इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस. अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे पानी को हम आइस बना सकते हैं और आइस को दोबारा फिर पानी में मतलब बदल सकता है. तो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. अब मतलब ये रिवर्स हो सकता है, जैसे बर्फ़ है उसको हम चेंज कर, मतलब पानी भी बन सकता है, पानी को दोबारा हम आइस बना सकते हैं. एक्टिविटी 7 में बता रखा है, टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ ए स्केल. नाउ फिक्स इट एट ए सुइटेबल प्लेस एंड लाइट इट. इसको जलाना है, देन लेट इट बर्न फॉर सम टाइम्स. Now blow out the candle and measure the length of again. Can the change in the length of the candle be reversed? अभी इसमें बता रखा है कुछ देर जलाने के बाद हम इसको बुझा देंगे, फिर दोबारा इसको मेज़र करने लग जाएंगे तो ये दोबारा चेंज जितने मतलब लेंथ था वो लेंथ में बन जाएंगे क्या. If we were to take some wax in pan and heat it, can this change be reversed? अब इसको जैसे मोमबत्ती के चूरों को हम पिघला लिए, उसके बाद दोबारा वो अपने जो जगह पे आ सकता है क्या, जैसे मोमबत्ती है वो मोमबत्ती दोबारा बन सकता है क्या, यही बता रखे हैं. देन रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक. वेट टिल इट्स बर्न away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. अब इसमें बता रखा है जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती में क्या होता है, जलाते हैं तो वो
जो स्टिक रहता है वो कम होता जा रहा है जलते जलते, और उसमें से क्या निकलता है, एक तो राख निकलते हैं और गैसेस जो मतलब हमें खुशबूदार गैसेस निकलते हैं. वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सीन्स देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल्स. बहुत जो स्मेल अच्छे वाले खुशबू आते हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं. Can this change be reversed? And what about the changes which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or insect stick? So far, we have discussed the changes occurring in the given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In chapter 4, we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt and water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5, we learned how to separate salt and solution in water. So, can we say that the changes due dissolving salt in water be resolved? Pahli ask if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and it's set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? अब एक एक चीज़ इसमें बता रखा है कि अगर मिल्क कर्ड में बन जाता है तो कर्ड को दोबारा हम मिल्क बना सकते हैं क्या, नहीं बन सकता है. वी फाउंड दैट ए few way to bring about a changes in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that the some changes can be reversed while some other cannot reversed. There must be many other ways to change things around us. It is possible that some of them could reversed, then change around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher class, you will learn about more about the way in which changes can be made and where these can be grouped. अभी इसमें क्या बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और चेंजेस के बाद वो रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस चीज़ के लिए बता रखे हैं. और हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कौन से चीज़ रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं, उन चीज़ों के टेबल बनाएंगे. थैंक यू.